नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज चर्चा करेंगे हम जिस विषय पर, वो है मध्य प्रदेश के राजनेताओं के निशाने पर ब्यूरोक्रेसी। इसमें राजनेता सत्ता पक्ष के भी हैं और विपक्ष के भी, लेकिन उसके पहले दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय युवक कांग्रेस अध्यक्ष की। मामला दिल्ली का है, लेकिन मध्य प्रदेश में लड्डू फूट रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के 3 चेहरों में से 2 चेहरे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। विक्रांत भूरिया को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित ही कर दिया गया था यूथ कांग्रेस का, लेकिन वो मामला अटक गया। हमने बताया भी था कैसे लटका, कैसे अटका, लेकिन वो दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं। सबसे आगे जो नाम है वो आज भी विक्रांत भूरिया का है। राहुल गांधी ने उनका इंटरव्यू किया और एक बार नहीं 2 बार किया है, तो सबसे ज्यादा चांसेस विक्रांत भूरिया के बन गए हैं। लेकिन विक्रांत भूरिया के साथ जो दूसरा नाम है इस दौड़ में, वो भी मध्य प्रदेश का ही है, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं मितेंद्र दर्शन सिंह। उनका नाम भी उतनी तेजी से आगे बढ़ा और उनका भी राहुल गांधी ने इंटरव्यू किया। देखना यह होगा कि इन दोनों में से कौन इस रेस को जीतता है, या प्रदेश के बाहर का कोई चेहरा इस रेस में आगे निकल जाएगा। लेकिन प्रदेश के लोगों को उम्मीद तो यही होगी कि राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष युवक कांग्रेस का मध्य प्रदेश से हो, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास इस तरह की नेतृत्व क्षमता है और विक्रांत और मितेंद्र दोनों काफी काबिल भी हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुना होगा मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री का वो बयान जिसमें उन्होंने अतिथि शिक्षकों को एक बड़ी अजीब सी नसीहत दे दी थी, जिसके बाद खूब आलोचना भी हुई उदय प्रताप जी की। उन्होंने कह दिया था कि अतिथि शिक्षक मेहमान बनकर आए हैं, मालिक बनने की कोशिश ना करें। लेकिन अब ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री को ये समझ में आ गया है कि शिक्षक का तो सम्मान ही करना पड़ेगा, अपमान नहीं। और अब वो इस बयान पर खेद व्यक्त करते नजर आए। आपको दोनों बयान सुनवाते हैं। पहले का वो बयान जो विवादों में आया और अब ये बयान जिसमें वो खेद प्रकट कर रहे हैं। किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण किया? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अब तो वो एक विषय निकला तो मैंने कहा भाई अतिथि हैं, अतिथि नाम से, पदनाम से ही अतिथि हैं वो विभाग में। बाकी जो प्राथमिकता है हम दे सकते। इसके बाद भी मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है, और अपनों के बीच में किसी किस्म की कोई विसंगति नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे प्राथमिकता के क्रम में वो है। चलिए हम हर रोज अपने बुलेटिन में एक अलग सी तस्वीर दिखाते हैं। आज जो अलग तस्वीर है, जो आज का वायरल वीडियो है, वो भी हकीकत ही है, क्योंकि हम जो वायरल वीडियो दिखाते हैं वो हकीकत होता है। और आज ऐसा ही वीडियो आया है दमोह से, जहां पर एक अजगर ने सियार का शिकार कर लिया। किस तरह ये शिकार किया, इसकी लाइव तस्वीरें आपके सामने। अब चलेंगे हम आज की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर की तरफ। आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है मध्य प्रदेश में राजनेताओं के निशाने पर एक बार फिर सरकारी कर्मचारी और सरकारी अफसर यानी कि ब्यूरोक्रेसी आ गई है। शुरुआत हुई थी कुछ दिनों पहले नर्मदापुरम से, जहां जीतू पटवारी ने कहा था कि नर्मदापुरम के कलेक्टर पैसा देकर कलेक्टरी ले आए हैं। बयान विवादों में आया, सत्ता पक्ष ने सवाल भी खड़े किए, लेकिन अभी सत्ता पक्ष की तरफ पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद एक और बयान आया मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का,
किसान न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने कह दिया, अधिकारी और कर्मचारी सरकारी एजेंट हैं, भाजपा के इशारे पर काम करते हैं। अब विपक्ष ये बात कह रहा है तो समझ में आता है। सिलसिला यहां नहीं रुकता, सिलसिला आगे बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ। कैलाश विजयवर्गीय नसीहत देते नजर आए हैं कि अगर नशे का कारोबार नहीं रुका तो खैर नहीं। भोपाल के सांसद आलोक शर्मा कह रहे हैं कि भोपाल जिले में अधिकारी कर्मचारी लंबे समय से टिके हुए हैं राजस्व विभाग के और वो मनमानी करने लगे हैं, उनका तबादला करवाएंगे। भोपाल के ही हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि बुधनी में जो एसडीएम ने हरकत की है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के निशाने पर अधिकारी कर्मचारी हैं, सरकार के अधिकारी कर्मचारी तो अपने ही पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं। चलिए बारी बारी इन पांचों नेताओं के बयान आपको सुनवाते हैं और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई में ब्यूरोक्रेसी मनमानी पर उतर आई है। इसमें हर तरह का माफिया सरकार पे हावी है। आप देखो यहाँ का जो होशंगाबाद का कलेक्टर है, ईमानदारी से उसका स्टिंग हो, मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूँ तो बताएगा कि कितने पैसे में उसने कलेक्टरी खरीदी है। कुछ अधिकारी ऐसे बिठा दिए जो अपनी कुर्सी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं। अगर ऐसे दलाल अगर कोई है, उन दलालों को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल रडार पर रखेगी, रडार पे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निर्भीक होकर जनता की सेवा करें। अगर निष्पक्ष नहीं हुए तो आपके खिलाफ भी हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बजाना पड़ेगा। माता और बहनें ढंग से घूम नहीं सकती बाजार में, और इसलिए नशा करने वाले लोग, नशा बेचने वाले लोग, उनको बिल्कुल बचाने की जरूरत नहीं। मैं चौकी पे निवेदन कर रहा हूँ, 3 दिन की समय दे रहा हूँ आपको, नहीं तो फिर हम सख्त कार्रवाई करेंगे इस विषय में। और इसलिए 3 दिन के अंदर जितने यहाँ पर नशे से जुड़े हुए लोग सब बंद हो जाना चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए यहाँ पर। तो जो बरसों से यहाँ पे आरआई और पटवारी जमे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं बल्लभ भवन के आला अफसरों का संरक्षण रहता है। जमीन है कईयों की तो हटना चाहिए। तो ऐसे जो आरआई और पटवारी बरसों से जमे हैं उनको हटाने के भी निर्देश प्रभारी मंत्री। देखिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोल चुका है, आम नागरिक मध्य प्रदेश हो, देश का हो, कोई भी नागरिक हो अपनी फरियाद ले जाकर जा सकता है। उस फरियाद को सुनना उसकी नैतिक ड्यूटी है, पर किसी के साथ अपमान नहीं कर सकता, किसी को डांट फटकार नहीं कर सकता। ऐसे किसी अधिकारी ने किए और वो संज्ञान में आएगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक तो सहज जाता है, सरल जाता है, उसे किसी से के प्रति कोई दुर्भावना कभी रहती नहीं है। और अगर स्वयंसेवक के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है और सरकार इसको संज्ञान में लेगी। तो इन बयानों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि हमारे नेता कितने मजबूर हैं, आक्रोश ही व्यक्त कर पा रहे हैं, क्योंकि इन तमाम नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां तो हुई लेकिन कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई। भले ही वो प्रतिपक्ष के निशाने पर रहा हो या सत्ता पक्ष के। देखने वाली बात यह होगी कि अब इस कदर ये जो विरोध और आक्रोश बढ़ा है ब्यूरोक्रेसी, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की कार्यशैली पे, क्या इसके बाद सरकार कोई बड़ा बदलाव करती है या नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।